अशांत मन की हिलोर में वो सब दिखने लगा जिसे वह अब तक नज़रअंदाज करती आई थी। अकेले खामोश बैठे वह कुछ सोच रही थी। दरअसल जयपुर न जाने के लिए माहिरा ने अपने मन को समझाकर शांत कर लिया था, पर नमिता ने आकर उसमें कंकण फेंक दिया। नमिता उसके बचपन की सहेली है। माहिरा और नमिता दोनों के परिवार जयपुर में हैं। उनके बीच पारिवारिक मित्रता भी है। पिछले साल माहिरा की शादी अलवर में रहने वाले नुकुल से हुई। यह सुखद इत्तेफाक रहा कि नमिता ने भी 6 महीने के बाद अलवर में एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। आज सुबह सुबह वे घर आ दमकी और आते ही आवेश में बोली, हद है यार, तुम्हारे पेरेंट्स की गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी है और तुम आराम से यहाँ बैठी हो। नमिता का आना और जयपुर साथ ले जाने की जिद के पीछे ज़रूर गीत दीदी का हाथ है, ये समझने में उसे पल भर भी देर न लगी। दरअसल 3 दिन पहले ही माहिरा की बड़ी बहन गीत का फ़ोन आया था। मैं और तेरे जी 10 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं। मम्मी पापा की गोल्डन एनिवर्सरी के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। तुम और नुकुल भी पहुंच जाना। बड़ी बहन के आदेश पर उसने कुछ हिचकते हुए कहा, ठीक है दीदी, नुकुल से पूछ कर बताती हूँ। पर नुकुल के कुछ ऑफिस कमिटमेंट निकल आए और उसने जयपुर जाने को मना कर दिया। हद है यार, हम लोग गुजरात से आ रहे हैं और तुम लोग अलवर से नहीं आ सकते। और तो और तेरी सहेली नमिता भी आ रही है। गीत दी ने ताना मारा, पर वह चुप रही। कैसे कहती कि जीजा जी तो उनके कहे में रहते हैं और नमिता का तो खुद का घर जयपुर में है। इसी बहाने वह घर वो आएगी। पर उसे तो नुकुल की हाँ या ना का ख्याल रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए। उसके ऑफिस कमिटमेंट्स के चलते भी वह उसे चलने की जिद करे, ये ना समझी कम से कम वह तो नहीं कर सकती। आखिरकार एडजस्टमेंट ही तो सुखद दाम्पत्य की नींव है। ये सब सोचते हुए कहाँ सोचा था कि गीत दी नमिता को भेजकर उस पर जयपुर आने का दबाव बनाएंगी। नमिता तो है ही हट्टी, आते ही फरमान सुना दिया, कुछ मत सोच, बस तैयार हो जा। मैंने गीत दी से वादा किया है कि तुझे लेकर ही आऊँगी। अरे क्यों किया मुझ पर मुसीबत लादने वाला वायदा? अंकल आंटी की मैरिज एनिवर्सरी में जाना तुझे मुसीबत लग रहा है? अरे वो बात नहीं है नमिता, ऐसे अचानक कैसे चल दूँ? वे खींची तो नमिता इत्मीनान से बोली, बहुत आसान है, पैकिंग करो, नकुल को मैसेज करो और चल दो। पर उससे पहले मुझे एक कप अदरक वाली चाय पिला दो। चाय की मांग सुनकर वह अचकचाई तो नमिता ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ, अदरक नहीं है या चाय नहीं है? अदरक तो है पर चाय पीती नहीं हूँ ना, छोड़ दी। अब कॉफ़ी, क्योंकि नुकुल को पसंद है। नमिता ने अधूरी लाइन पूरी करते हुए बैठक पर नज़रें घुमाई और दूसरा सवाल दाग दिया, तूने डेकोर चेंज किया है क्या? हाँ, नुकुल को लग रहा था कि टू मच ट्रेडिशनल हो रहा है। उसने थोड़ा वेस्टर्न लुक दे दिया है। गुजराती थीम देने के लिए तूने कहाँ कहाँ से टिप्स उठाए थे? कितनी क्रिएटिविटी दिखाई थी? वो सारी मेहनत तो गई पानी में। थोड़ा रुक जाती तो कम से कम पहले वाली मेहनत वसूल तो हो जाती। हाँ, पर नुकुल कंफर्टेबल नहीं था। तू तो कंफर्टेबल है ना नुकुल के साथ? उसने गहरी नज़र से उसे देखा, पर वह जवाब देने के लिए रुकी नहीं और रसोई में चली गई। कॉफ़ी मत बनाना मेरे लिए, पास आकर बैठ, आज सिर्फ गप्पों का लुत्फ़ उठाएंगे। गप्पों का लुत्फ़ तो न उठा, हाँ टीस ज़रूर मन में उठ गई। जाते जाते कह और गई कि वह बहुत बदल गई है, इतनी तेज़ी से होने वाले बदलाव को रोक दे। पर उसे नहीं लगता कि वह बदली है, और अगर बदली भी है तो क्या हुआ? बदलाव तो जीवन का सच है। पुराने की विदाई और नए का आगमन तो जीवन को जिंदा रखता है। अब खुद को कितनी भी तसल्ली दे ले, पर सच तो यह है कि नमिता के जाने के बाद से वह अपने पुराने डेकोर को खोज रही है। ये सच है कि सिर्फ सोफे, डेकोरेशन और पर्दे ही नहीं, और भी बहुत कुछ था जो बदल गया। बेकल सी इधर उधर भटकती नज़रें कॉर्नर टेबल पर रखी नुकुल की फ़ोटो पर टिक गई। ऐसा लग रहा था वह अभी बोल पड़ेगा। देखो महिरा, मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे हाउसवाइफ चाहिए। फिर तुमने कॉलेज क्यों अप्लाई किया? यार ये बैंगन का भुर्ता क्यों बना दिया? उफ, ये मैजेंटा कलर कितना भड़कीला है। यार तुम्हारे जीजा इतना हंसते क्यों हैं? इतने लाउड क्यों हैं? ऐसे बहुत सारे क्यों के साथ एडजस्टमेंट बिठाते बिठाते उसने इन 2 सालों में अपने वजूद का कतरा कतरा एडजस्टमेंट के हवाले कर दिया। उसे तो अब ये भी याद नहीं कि उसका पसंदीदा रंग कौन सा है या कौन सा खाना उसे पसंद है। वह कहाँ जाना चाहती है? नकुल उस पर इस तरह हावी हो गया है या वह खुद को ही नहीं ढूंढ पाती। आंखों के सामने 2 दिन पहले की रात घूम रही थी, जब नकुल संजीदगी से लैपटॉप पर काम कर रहा था और वह उसके पास आकर उसके कंधे को हौले से दबाते हुए बोली थी, सुनो, 15 जनवरी को मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। जवाब ना मिलने पर बात दोहराई, गोल्डन एनिवर्सरी है। गीत दीदी और जीजा जी ने कुछ सरप्राइज़ प्लान किए हैं, हम भी चलेंगे ना? उसकी बात सुनकर नकुल की कीबोर्ड पर थिरकती उंगलियां रुकीं।
उड़ती सी नज़र उस पर डालकर उंगलियां फिर थिरकने लगीं। सॉरी, नहीं जा पाएंगे, क्लोजिंग चल रही है, ऑफिस में बहुत काम है, मैं चली जाऊं? तुम कैसे जाओगी? मुझे भी तो दिक्कत होगी। फिर कभी चले जाएंगे, वैसे भी वहाँ भीड़ भाड़ होगी, और तुम्हारे जीजा जी। उसकी ओर देखे बिना जीजा जी शब्द पर उसका हल्का सा हंसना हंसना भर नहीं था। जब से जीजा जी ने उसे टोका है, यार तुम कभी हंस भी लिया करो, तब से वह उनसे कुछ चिढ़ा सा रहता है। नकुल और सचिन जीजा जी में कितना फ़र्क है। जहाँ जीजा जी रौनक लगाए रहते हैं, वहीं नकुल की उपस्थिति में सब असहज और औपचारिक हो जाते हैं। माहिरा, तुम बस नकुल का ध्यान रखना, तुम इधर बैठकर गप्पे मत मारो, देख लिया करो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं नकुल को, कुछ चाहिए तो नहीं, डरे भाव से कहने वाली मम्मी जब जीजा जी को घर की जिम्मेदारी सौंपती हैं तो उसका मन में टीस उठती है। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि नकुल से पहली बार मिलने वाला कोई भी इंसान उसके व्यवहार से प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं पाता है। वह भी तो उसके संजीदा और शिष्ट व्यवहार से बेहद प्रभावित हुई थी। तब शायद जानती नहीं थी कि गंभीर और तमीज़ तहजीब से भरे हुए इंसान जज्बाती भी हों, ये ज़रूरी नहीं होता। और जब यह दर्शन समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। नकुल जब पहली बार उसे देखने आया था, तब मम्मी और गीत दी ने उसके सत्कार में डाइनिंग टेबल व्यंजनों से भर दिया था। खाना खाने सब लोग बैठे ही थे कि उसी समय नकुल का मोबाइल बजा। एक्सक्यूज़ मी कहकर वह देर तक फ़ोन पर बात करता रहा। सब इंतज़ार में थे कि वह फ़ोन रखे और सब खाना खाएं, पर उसे तो सिर्फ नकुल दिखाई दिया। नकुल के एक्सक्यूज़ मी, सॉरी जैसे शिष्टाचार और काम के प्रति समर्पण के मिले जुले प्रभाव ने उस पर जादू सा कर दिया। अब उस जादू का तिलस्म तो बनाए रखना ही था। वो अलग बात है कि मम्मी पापा गीत दी पर तिलस्म प्रभाव न डालता था, वे इस बात को जाहिर न करते। पर नमिता का क्या? उसने तो आज ही बातों से बातें निकाल कर मुँह पर कह दिया, मैंने ऑब्जर्व किया है तेरा नकुल बहुत सेल्फ सेंटर्ड और डोमिनेटिंग है। माहिरा बोली, उसका स्वभाव ही ऐसा है तो है, थोड़ा उसको बदल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ तेरा एफर्टलेस रिलेशनशिप नहीं है। याद है तुझे जब गीता जीजी वाले जीजा जी आए थे, तब कैसे हम सब मजमा लगा कर रखते थे, वो भी हंसी मजाक करते नहीं थकते। और वहीं जब नकुल घर में आया था तो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। शादी ब्याह बराबर वालों के साथ ही निपटी है। नकुल के परिवार का स्टेटस हमसे कहीं ऊंचा है, मम्मी ने कहा था। तो वे बोली थी, ये सब पुरानी धारणा है मम्मी, लोग अपनी बेटियों के लिए राजकुमार से वर की अभिलाषा रखते हैं। राजकुमार घर के द्वार पर खड़ा है और आप कहती हो उस बिश्ती से शादी कर लो। उसकी हंसी हंसी में कहीं बात में छिपा उसका इशारा समझ मम्मी पापा मौन हो गए और वह नकुल की हो गई। मोबाइल पर आए मैसेज की आवाज़ से विचारों की बनती बिगड़ती कड़ियाँ टूट गईं। नमिता का मैसेज था, अपना टिकट बुक करवा रही हूँ तो एक बार और सोच ले, अंकल आंटी खुश हो जाएंगे। 2 पल नहीं लगे उससे मैसेज करने में। सोच लिया, पैकिंग कर लेती हूँ, मुझे भी पिक कर लेना। बदले में अंगूठे वाली इमोजी उभरी और दूसरे पल जयपुर वाली बस का ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट उभरा। घड़ी की ओर नज़र डाली तो देखा 10:30 बज रहे थे। 2 घंटे बाद निकलना था। इतना बड़ा निर्णय बड़ा झटका देगा नकुल को। क्या कहेगा वह, क्या करेगा वह? उस पर नाराज़ होगा, उसके इस कदम से स्तब्ध हो जाएगा, बोलचाल बंद कर देगा, उसे ताने देगा, अगली बार उससे बिना पूछे ऐसा कदम ना उठाने की चेतावनी देगा। कुछ तो ज़रूर ही करेगा। अब जो भी हो, नमिता की ये बात भी संभल देती रही, उसे रिएक्ट करने का मौका तो दे। तू तो वह मम्मी है जो अपने बच्चे को रोने ही नहीं देती। कभी कभी रोना सेहत के लिए अच्छा होता है। नकुल रूठे तो मना लेना, रूठने मनाने से दाम्पत्य में आई एकसरता टूटती है। शंका आशंकाएं परे धकेल उसने मोबाइल पर भेजा स्क्रीनशॉट देखा और गहरी सांस ली। फिर नमिता की बात को दोहराया, धूप और बरसात से बचने के लिए समझौतों को सिर की छत बनाना सही नहीं, बनाना ही है तो समझौतों को छाता बना लेना चाहिए। छाते के भीतर थोड़ी बहुत धूप या बरसात की बूंदें तन को छू भी गईं तो क्या। समझौतों को छाता बनाने वाले प्रयोग के लिए माहिरा ने खुद को तैयार किया और नकुल को धड़कते दिल से फ़ोन लगाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। वैसे अच्छा ही है, जो फ़ोन उठ जाता तो शायद कई विवाद भी साथ उठते, पर विवाद के डर से उसे अंधेरे में रखना भी तो सही नहीं। यह सोचकर फ़ोन लगाती रही। अंत में उसने मैसेज लिखा और सेंड कर दिया। नमिता घर आई थी। मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर जयपुर जा रही है। मैं भी उसके साथ ही निकल रही हूँ। अचानक प्रोग्राम बना है, परसों वापस आ जाऊँगी। खाना फ्रिज में रख जाऊँगी, गर्म करके खा लेना। सामान पैक करते समय कई बार मोबाइल उठाकर मैसेज चेक किया, ब्लू टिक नहीं लगा था।
कि पता चल सके मैसेज पढ़ लिया गया है। नमिता ने अपनी कैब में उसे भी पिक कर लिया। बस स्टैंड जाते हुए वे रास्ते भर मैसेज चेक करती रही। उसकी मनोस्थिति समझकर नमिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। बस पर चढ़ते चढ़ते शंकाएं आशंकाएं छंटने लगीं। थोड़ी दूर निकल जाने पर उसने मैसेज देखा तो उस पर ब्लू टिक लग चुका था, पर जवाब में न कोई मैसेज आया और न ही फ़ोन करके कोई प्रश्न पूछा गया। बस वह गुमसुम बैठी रही, पर ज़्यादा देर तक नहीं। हल्की हल्की बारिश के बीच ढाबे के पास बस रुकी तो कुल्हड़ वाली चाय का घूंट भरते ही अपना बहुत कुछ छूटा याद आ गया। कोई मैना किसी पिंजरे से निकलकर कभी इस डाली तो कभी उस डाली में जैसे फुदकती है, कुछ इसी तर्ज पर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। अब वह अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गई थी। गप्पों में रास्ता कब कटा पता ही नहीं चला। घर आई तो मम्मी पापा, गीत दीदी और जीजा जी उसे देखकर बहुत खुश थे। जीजा जी की सीक्रेट तैयारी से मम्मी पापा अब तक वाकिफ़ हो गए थे। नज़दीकी परिचितों के साथ मैरिज एनिवर्सरी की वह शाम यादगार बन गई थी। नकुल ऑफिस की क्लोजिंग में बिजी है, इसलिए उसने कहा तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। यह झूठ इतनी बार कहना पड़ा, सच लगने लगा था। देर रात नमिता अपने घर चली गई थी। दूसरे दिन शाम को गीत दीदी और जीजा जी को वापस जाना था। पापा के साथ वह उन्हें छोड़ने गई। वापस आई तो नकुल को देखकर हैरान रह गई। घर ऑफिस का काम काफ़ी हद तक निमट गया था तो चला आया। वह सहजता से बोला था, पर महिरा उस ओढ़ी हुई सहजता से तसल्ली से नहीं हो पा रही थी। बढ़ी हुई धड़कनों के साथ नकुल के चेहरे और हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करती रही, पर गंभीर चेहरे पर हमेशा की तरह कोई ख़ास भाव नहीं थे। चलो अब सब खाना खा लो, नकुल भी थका है, कहकर मम्मी खाना लगाने लगी। मम्मी पापा नकुल को अचानक आया देख बड़े खुश लग रहे थे, पर वो आशंकित थी। मम्मी के चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि नकुल ने उन्हें कुछ बताया है। वैसे बताने जैसा था भी क्या। उसने मन को समझाया, पर जाने क्यों उसका मन उसके आश्वासन के बाद भी आश्वस्त नहीं हो रहा था। नकुल की नाराज़गी को लेकर दिमाग में चलती हुई सोचों को मन ही मन गुनती बुनती डर की उमड़न गुमड़न लिए रात को माहिरा कमरे में गई और चुपचाप बैठ के एक किनारे बैठ गई। नकुल कुछ देर उसके चेहरे को ताकता रहा और फिर क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं? तो वह किसी तरह बोली, अचानक आ गए, मैसेज ही दे देते। मम्मी से क्या कहा? वही जो कहना चाहिए था। क्या? यही कि ऑफिस का काम था सो नहीं आ पाया, आज काम निमट गया तो आ गया। मुझे फ़ोन नहीं किया, मैसेज ही दे देते। तुमने सरप्राइज़ दिया तो सोचा मैं भी दे दूं। उसकी बात सुनकर माहिरा की आंखों में नमी उतर आई। किसी तरह खड़खड़ाते गले से पूछा, नाराज़ हो? हाँ था तो। तुम्हारा मैसेज पढ़कर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। गुस्सा और दुख कम हुआ तो डर ने मन में जगह बना ली कि कहीं ये हमारे रिलेशनशिप के बिखराव की शुरुआत तो नहीं। महिरा अमरबेल सी उससे लिपट गई। आंखों से अपराध बोध में घुला मिला गुस्सा बहने लगा तो बड़ी मुश्किल से बस इतना बोल पाई, अकेले आना ही नहीं चाहती थी, पर तुमने मजबूर कर दिया। हिचकियां जब बंद हुईं तो वह उसकी चिबुक उठाते हुए बोला, तुम्हारा मैसेज देखने के बाद कई तरह के नेगेटिव ख्याल आए, पर उन ख्यालों पर एक पॉजिटिव ख्याल भारी पड़ा कि घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जाने अनजाने तुम मेरे व्यवहार से ज़रूर आहत हुई हो। मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया है तुम्हारा यहाँ इस तरह आना। इतना तो मैं समझ चुका हूँ, नकुल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उस रात की झमाझम बारिश में दोनों तरफ से भावनाओं का ज्वार बहा। बहुत कुछ सुना सुनाया और समझा गया। उस रात की सुबह बहुत सुंदर थी। सुबह सुबह उसने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नमिता को मैसेज किया, नकुल आया है, मौसम कैसा है? उसकी सहेली नमिता ने पूछा। बिल्कुल साफ, इंद्रधनुष भी निकला है। महिरा ने मुकुल को नज़र भर देखते हुए उसे जवाब सेंड किया। नकुल पापा के साथ बैठा किसी बात पर हंस रहा था। हालांकि उसकी हंसी पापा जैसी तो नहीं थी, पर जितनी भी थी एक सुखद बदलाव के लिए काफ़ी थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।